आलोक वर्मा जी, अगर 17 करोड़ आपके लिखत पढ़त में देवतुल्य हैं, ठीक, अब एक देवतुल्य अगर 3 को भी समझाता क्या, तो 17 में गुणे 3 कर लीजिए, कितना हो गया, 50-55 करोड़ हो गया। ठीक, एक चुनाव नहीं कई चुनाव जीत जाते आप, तो फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं था। नहीं भाई, 17 करोड़ देवतुल्य आपके पास थे, एक को 3 की जिम्मेदारी दे देते कि संविधान खतरे में नहीं है, ये 3 लोगों को समझा दे। 50 करोड़ का तो मार फिर ऐसा हो जाता कि आपकी 400 सीट आती। ये इसका मतलब है देवतुल्य ने कहीं ना कहीं रजाई लेके ना सही चादर लेके तो सोया। फिर आलोक जी, अच्छा, नेता इस भ्रम में रहे कि हमें क्या करना, मोदी जिताएंगे, योगी जिताएंगे, हमको क्या करना, और रैली का खर्चा पार्टी देगी, और रैली में बांस बल्ली फूल जो है आलोक वर्मा जी जुटाएंगे, माइक आइक, क्या हमें तो बस खड़ा हो जाना मोदी जी के साथ ऐसे हाथ जोड़ के। क्या जनता ने करना, मोदी ठीक, योगी ठीक, तुम ठीक नहीं, तुम्हें नहीं वोट देंगे। आलोक जी, देवतुल्य ने भी मेरे ख्याल से कहा कि योगी के लिए जिंदाबाद बोलेंगे, मोदी के लिए बोलेंगे, सांसद जी तुम्हारे लिए नहीं बोलेंगे। तो लटक गए, त्रिशंकु हो गए, ऊपर से उड़ लिए, ऊपर जाने को नहीं मिला, बीच में अटक गए। आलोक जी, अमिताभ भाई, जब आप युद्ध में होते हैं या चुनावी युद्ध में होते हैं तो कभी गफलत भी हो जाया करती है। उत्तर प्रदेश में हम मानते हैं कि हम थोड़ी गफलत के शिकार हो गए। हमने 400 पार कहा और हमारे विरोधियों को मौका मिल गया कि वो गांव-गांव जाएं और लोगों को कहें कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है क्योंकि वो संविधान बदल रहे, जबकि ये तो उनके माथे पर था। 80-90 बार वो सरकार बदल चुके हैं। कांग्रेस की सरकार जो है, ऐसी सरकारों को उन्होंने ढहा दिया जो जनता के वोट से आगे बढ़ी है। बहरहाल वो बीती बात हो गई। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हमारा इतिहास उत्तर प्रदेश में शानदार रहा है। चाहे वो 2014 का इलेक्शन देख लीजिए, 2017 में भी ऐसा ही कुछ समीकरण था। समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी साथ साथ निकल रहे थे। उस समय भी अखिलेश यादव जी की सरकार गई हुई थी और राहुल गांधी जी घाट सभाएं निकाल रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हमको जिताया। 2022 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, जब समाजवादी पार्टी बसपा के साथ थी, तब भी हमने शानदार जीत हासिल की। कोई नगर निगम का चुनाव हो, शहरी चुनाव हो, गंवी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करती रही। इस बार निश्चित रूप से थोड़ा सा गफलत का शिकार हुए हम। 8-8.5% वोट हमारे कम हुए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता का उत्साह और हमारी नीतियां उनमें कहीं कोई दोष नहीं है। हमने जो काम किया है उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए, योगी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो शानदार काम किया है, मुझे लगता है कि इसीलिए केंद्र में एक बार फिर से एक सरकार आई है। 3 बार सरकार आई है, तीसरी बार सरकार आई है। नेहरू जी के बाद तीसरी बार एक कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे देश की जनता ने चुना है। तो मुझे लगता है बहुत हताश होने की उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हमारे मुख्य विपक्षी दल रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी चिंता हम करते रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकारिणी की बैठक थी, वो उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी। समाजवादी पार्टी हमारे सामने रही है, तो उनसे एक खास रिश्ता रहा है। राहुल गांधी जी तो युवराज हैं, कभी कभी निकल करके दिल्ली से आते हैं, तो थोड़ी सी सलाह उनको हमने दे दी कि भैया थोड़ा संभल के रहिए। कांग्रेस का इतिहास रहा है और उनको इतिहास भी हमने बता दिया कि जहां जहां वो हमारे सामने रहे, टिके नहीं। थोड़ा बहुत जो उभर के आज राहुल गांधी संविधान की बार बार पुस्तिका लेके गली गली नगरी नगरी जा रहे हैं, वो अपने दम पे नहीं जा रहे, वो आपके ठीक आलोक भाई, ठीक है निकल के आ ठीक है आलोक भाई, रुक रहा हूँ, जोशी जी के पास चलूं। जोशी जी, भाजपा जब ये कहती है कि थोड़ी गफलत हो गई और हम वो संविधान बदल लेंगे भाजपा वाले, इसका हम थोड़ा खंडन कम कर पाए एक तर्क, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। क्या इस तर्क का कोई आधार नहीं, ये अमूर्त चीज है। नहीं, 17 करोड़ आपके पास देवतुल्य थे, 3 आदमी को एक आदमी समझाता तो 51 करोड़ लोगों को समझा लेते, उतना तो वोट नहीं चाहिए 400 सीट जीतने के लिए भी। एक जैसे मैं आपकी पार्टी जब सरकार से गई
तो आपकी पार्टी ने कहा कि हम अपने विकास के कामों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए। तो मैंने इस बात का भी उतना ही रूथलेसली खंडन किया था जितना रूथलेसली मैं आज बीजेपी के इस बात का खंडन करता हूं कि हम थोड़ा पहुंचा नहीं पाए। क्यों भाई, आप मनरेगा में काम कर रहे थे, उधर व्यस्त थे, क्यों नहीं पहुंचा पाए? और विकास, जो विकास ढिंडोरा पीटना पड़े इसका मतलब विकास नहीं। आपने पुल बनाया, आपने यूनिवर्सिटी बनाई, अस्पताल बनाया, वो तो आंखों से दिख रहा है नहीं। फिर उसका ये क्या बात हुई कि प्रचार नहीं कर पाए? राजनीतिक दल जब भी हारते हैं या कमजोर प्रदर्शन करते हैं, जोशी जी आप तो प्रोफेसर हैं, वो ऐसी कमजोर दलीलें क्यों लाते हैं अपने प्रदर्शन के बचाव में? राजनीतिक दलों के पास दूसरा कोई काम नहीं सिवाय राजनीति करने के, नहीं, फुल टाइम जॉब है। क्यों नहीं समझा पाए जनता को? जोशी जी देखिए, अभी हमारे जो साथी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे थे कि 400 जो का नारा लेकर चले थे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, इनके लेके पड़े और संविधान बदलने की बात लेकर हम लोग चले थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे साथी मेरठ के आपके सांसद तो ढोल बजा रहे थे अरुण गोविल जी कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है। आपके कर्नाटक के जो सांसद थे वो ढोल बजा रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें हेगड़े साहब कह रहे थे कि हमें तो क्या कहते हैं संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीटें चाहिए। ये विपक्षियों पे काहे को वो कर रहे हो? ये तो ढोल आप लोगों ने बजाया था। 400 सीट का नारा लगा के मोदी जी का 56 इंच का सीधा 112 का हो गया था, योगी जी का भी हो गया था सीना भारी, बड़ा सीने भारी में चल रहे थे दोनों लोग। आप लोग 400 सीटें पार चाहिए और आपके बची का सिकंदर और अरुण गोविल और ऐसे जो सांसद थे हेगड़े साहब जैसे वो बता रहे थे हमने क्या काम करा है। हम तो केवल एक लड़ाई लड़ते हैं अमिताभ जी, हमारी लड़ाई पहले दिन से स्पष्ट है। हम लोग, हमारे नेता ने जो सूत्र दिया है, ना इधर ना उधर, हम लोग तो पीडीए प्लस इंडिया के साथ थे, है और रहेंगे, यही हमारी लाइन रहेगी। इसी से भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे की रौनक है, चाहे हमारे प्रवक्ता साथी की रौनक हो, चाहे वो इनके माननीय मोदी जी की रौनक हो या योगी जी की रौनक है, वो खत्म इसी से हुई है। ये केवल एक ही सूत्र है जिसपे हाथ आए हैं और ये भी हम अपनी सफलता से भाग नहीं रहे। अमिताभ जी तुम्हें पता है, मैं और आप भागते नहीं है। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, चाहे 17 में, 19 में, 22 में हमारी जो हार हुई है उसको हमने स्वीकार करा है। हमारी कमियां रही तभी हम हारे। ठीक है जोशी जी, ठीक है, जो विजय का सूत्र है उसको तो मानना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। जोशी जी ठीक है, मुझे नहीं पता कि भाजपा के प्रवक्ता का, वक्ता का, नेता का चेहरा क्यों उतरा है कि नहीं उतरा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये आंकड़ा जरूर पता है कि 1984 के बाद कांग्रेस ने कभी 272 नहीं पाए और 3 बार मिठाई बांट के, फुलझड़ी जला के सरकार बनाई। क्या भांगड़ा करके बनाई कि नहीं बनाई? देवी गौड़ा 272 लाए थे, गुजराल ये तो तब भी 240 हैं। जनता दल तो 46 में सरकार बना लिया था, वो भी मिठाई बांटा था। नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बीजेपी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, हार गई। 240 सीट जीतना कांग्रेस को कहां नसीब हुआ 84 की बात से? त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा? सीट कोई ऐसा थोड़ी नहीं चना मुरमुरा के तुलवा लिया ठेली से। भाई आपने 3 बार सरकारें चलाई, 2 बार मनमोहन सिंह, 1 बार नरसिंह राव जी। भगवान का नाम लो, बहुमत 2 गज दूर रहा, बोले ठीक है, लेकिन फिर भी केक काटो, मिठाई बांटो और भांगड़ा पाओ। नहीं भाई, आप तो 200 के अंदर पर भी बनाए हो सरकार। त्रिपाठी जी मुझे नहीं लगता 240 को ऐसा है कि जिसमें शोक मनाया जाए और 13 दिन का शोक रखा जाए। नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण देखने की जरूरत है। कोई व्यक्ति जो जैविक रूप से जन्म नहीं लिया है, जो व्यक्ति ईश्वर से सीधी बातचीत करता है, उसके लिए फिर ये आंकड़ा बहुत छोटा है। उसके लिए तो 272 पार होना ही चाहिए, नहीं तो उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी।
क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है। खुद कहा है प्रधानमंत्री जी ने, हम लोग जब टीवी डिबेट में महामानव कहते थे तो भाजपा प्रवक्ता आपत्ति करते थे, उन्होंने खुद बताया कि नहीं साहब मेरा कोई जैविक संबंध नहीं है और मुझे तो ये लगता है परमात्मा से मेरी सीधी बात होती है। वो तो 540 लेके नहीं आए, ये गनीमत है। अगर जो भगवान से सीधी बात होती थी तो फिर तो 540 पे मामला रुकना चाहिए था और यही कोशिश थी उनकी, लेकिन वो सफल नहीं होने दी इस देश की जनता ने। निश्चित तौर पर मैं ये स्वीकार करता हूं कि विपक्षी दलों की कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भरी नजर से इस देश की जनता ने देखा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का शासन उन विपक्षी पार्टियों के शासन से भी गया बीता साबित हो रहा है। युवा परेशान है, हर आदमी परेशान है। तो ये तो अमिताभ जी अभी एक सिर्फ झांकी है 240। अभी देखिएगा जो उपचुनाव का परिणाम आया है, 2 सीट पे सिमटे 13 में, अभी 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, परिणाम देखिएगा। ठीक है त्रिपाठी जी, हमको भी इंतजार है उसका, आपको भी। ठीक है संजय राणा, चूंकि हम और आप दो ही लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी से नहीं है यहाँ, मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि आपने कहीं ऐसा कुछ पढ़ा कि पंडित जी की सरकार से लेके और नरेंद्र मोदी की सरकार तक भारत का पूरा इतिहास सरकारों का, उसमें कभी जनता ने इस बात के लड्डू बांटे हो कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, बोले सब कष्ट मिट गए, सब समस्याएं दूर हो गई। क्या बोले गंगा नहा लिए, क्या घर से बुला बुला के नौकरी दे रहे हैं लड़कों को पकड़ पकड़ के, लड़का कह रहा ना बोले ना कलेक्टर बनो, अच्छा चलो तहसीलदार आओ, अंदर आओ। कभी ऐसा आपने मौसम देखा या दुनिया के किसी देश में ऐसा संभव है क्या? अमिताभ जी बिल्कुल ऐसा ना मैंने देखा है, ना ये ऐसा पढ़ा है, ना ऐसा संभव है। जहां तक चर्चा हो रही थी कि आंकड़ों की, तो अगर आंकड़ों पे भी अगर हम चले जाए तो हम तो गेहूं लोन में लेते थे इतने, मतलब अब उस पर हम जाए तो लोगों को बुरा लग जाएगा। हम गेहूं लोन में लेते थे, जमाना पंडित जी का था। जहां तक बात हो रही थी बेरोजगारी की, महंगाई जी, ट्रेड देखेंगे तो आज सबसे नो डाउट 20 और 21 में ज्यादा हो गया था। उसका कारण हम जानते हैं कि जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से बेरोजगारी दर बढ़ गई थी। उसका कारण भी है होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री था जो जिसपे असर आया था, तो वो समझने की जरूरत है। उसके बाद से देखिए तो कहीं ना कहीं पूरा जो आंकड़ा है, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट ले लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी की दर ले लीजिए, हमेशा कम रहा है। लेकिन इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की मैं बैठा हुआ चर्चा कर रहे हैं, यही 2016 में भाई 17% बेरोजगारी किया, 2.4% है। कौन सी त्राहिमाम की हम बात कर रहे हैं? महंगाई की हम चर्चा कर लेते हैं तो पेट्रोल, डीजल, ब्रेड के प्राइस, अगर हम गेहूं की प्राइस बताएंगे तो आपको जमीन छोड़ के यहाँ पब्लिक भाग जाएगी टीवी डिबेट पे। समस्या यह क्या है कि कुछ पार्टियां नैरेटिव को बहुत अच्छी तरह सेट कर रही है, उस नैरेटिव को जमीन तक पहुंचा रही है। मैं इनकी काबिलियत मानूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। काबिलियत यह है कि गलत नैरेटिव को भी सच साबित कर दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कमी हो गई पिछले 1.5 साल से, अमिताभ जी आपने देखा होगा कि वो पीछा कर रहे हैं। एंड नैरेटिव सेट होता उसको काउंटर करने में पूरा जीवन बीते जा रहा है। नहीं भैया यह संविधान खत्म नहीं होगा, नहीं भैया महंगाई ज्यादा नहीं हुई है, नहीं भैया बेरोजगारी नहीं ज्यादा। समस्या क्या है कि काम हो रहा है लेकिन इसको प्रदर्शन करना होता है, जो बताना होता है, जनता तक पहुंचाना होता है, वो जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोलैप्स हो चुका है। लेकिन जहां तक अगर हम चर्चा करें कि भाई बड़ा ही स्वर्ण काल था, सोने की चिड़िया हुआ करती थी 2014 के पहले, तो दुर्भाग्यवश हमें अभी याद है, हम छोटे थे भैया, गैस सिलेंडर की लाइन लगती थी, 3 घंटे खड़े होकर के हमें गैस सिलेंडर मिलता था। हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिफारिश लगा तो टेलीफोन लगा था। और आज हमारे घर में देखिए इंटरनेट में बैठ के चर्चा कर रहे हैं और बैठ के हर जगह से बातें कर रहे हैं। ठीक है संजय राणा, बदलाव ठीक बहुत है, ज्यादा हुआ है। बदलाव को बताने की जरूरत है।